हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बनकर तैयार हो चुका है और यह 2 सितंबर को केरल के कोची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगा। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 6 देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास खुद से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत क्या है, इस पर कितने फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं और इसे कहां तैनात किया जाना है। इससे पहले आपसे यह प्रश्न है कि अमेरिका के पास टोटल कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। आईएनएस विक्रांत को ऐसे समय पर इंडियन नेवी में शामिल किया जा रहा है जब चाइना और यूएस के बीच ताइवान को लेकर तनातनी बनी हुई है और भारतीय नौसेना किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रही है। चाइना इंडियन ओशन रीजन में लगातार भारत को चुनौती दे रहा है और हाल ही में एक चाइनीज स्पाई शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आ गया था। चाइना काफी तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करने में लगा है और वह 10 वर्षों के भीतर ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर चुका है। इसलिए इंडियन नेवी भी अपने बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। भारत के पास फिलहाल केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य मौजूद है, लेकिन वर्तमान में इस पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है और पिछले 2 वर्षों से भारत के पास एक भी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। चाइना के खतरे को देखते हुए इंडियन नेवी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती है, जिसमें 2 हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में तैनात रहेंगे और तीसरे को रिजर्व रखा जाएगा। पिछले 1 साल से आईएनएस विक्रांत की सी ट्रायल की प्रक्रिया चल रही थी और अब इसे नौसेना को सौंपा जा रहा है। आईएनएस विक्रांत भारत में तैयार सबसे बड़ा युद्धपोत है। आईएनएस विक्रांत का नाम भारत के एक पुराने युद्धपोत पर रखा गया है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आईएनएस विक्रांत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड में किया गया है और इसकी टोटल कॉस्ट 20,000 करोड़ है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 45,000 टन है और इस पर 30 फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चाइना ही ऐसे कंट्रीज हैं जो खुद से एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकते हैं और इस श्रेणी में अब भारत भी शामिल हो गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में 76% स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग किया गया है। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है और चौड़ाई 62 मीटर है। इसका टोटल एरिया 2.5 एकड़ है और इसकी स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्ट्राइक रेंज 1500 किलोमीटर है। इसमें इजरायली बराक मिसाइलें लगी है और ब्रह्मोस मिसाइल को भी इस पर तैनात किया जाना है। आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 के फाइटर जेट और अमेरिकन MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा, जिसे सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। आने वाले समय में मिग-29 की जगह राफेल या F-18 ले लेगा, जिसे परचेज करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में 1 दशक से भी अधिक का समय लगा है और इंडियन नेवी अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर फोकस कर रही है, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट 65,000 टन होने की आशंका है। भारत चाइना को काउंटर करने के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहता है, क्योंकि चाइना काफी तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर रहा है। चाइना साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी प्रेजेंस बनाने में लगा है। चाइना नेवी के मामले में यूएसए को टक्कर देता है और नंबरों के आधार पर वह अमेरिका से कई मामलों में आगे भी निकल चुका है। चाइना के पास वर्तमान में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जिसमें लियोनिंग चाइना का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 58,000 टन है और इस पर 50 एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। इसे चाइना ने रसिया से परचेज किया है। शेनडोंग चाइना का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो रशियन डिजाइन पर ही आधारित है और इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 70,000 टन है। इस पर 44 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। इसके बाद चाइना ने हाल ही में अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को लॉन्च किया है, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट 85,000 टन है और यह पूरी तरह से चाइना द्वारा निर्मित है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में काटापल्ट सिस्टम का यूज किया गया है, जिसका उपयोग यूएस नेवी करती है। लियाओनिंग और शेनडोंग दोनों स्की जंप की पुरानी तकनीक पर ही आधारित है।
काटापल्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई तरह के विमानों को लॉन्च किया जा सकता है और इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी दबाव कम पड़ता है। काटापल्ट सिस्टम में एयरक्राफ्ट कैरियर द्वारा फाइटर जेट के पहियों को गति प्रदान की जाती है, जिससे वे तुरंत टेक ऑफ कर जाते हैं। इसका उपयोग करके एयरक्राफ्ट कैरियर पर विमानों की संख्या बढ़ाई जाती है, क्योंकि काटापल्ट सिस्टम में रनवे काफी छोटा हो जाता है। आईएनएस विक्रांत स्की जंप सिस्टम पर ही बेस्ड है। स्की जंप सिस्टम में अलग से रनवे बनाया जाता है और वह आगे से थोड़ा ऊपर की ओर उठा होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिससे यह एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है और फाइटर जेट की संख्या कम हो जाती है। अमेरिका काफी लंबे समय से काटापल्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है और अमेरिका के पास फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 1 लाख टन है और इस पर 90 फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि अमेरिका के पास टोटल कितने एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। तो अमेरिका के पास टोटल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।